क्वेश्चन था कि अगर जो बहुत तेज़ हवा चल रही है तो इस दरवाजे को रोकने के लिए मुझे रेजिस्टिव फोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलेगी इस गमले के थ्रू, जब मैं इसको एंड पे रखूँगा या टुवर्ड्स द हिंज रखूँगा। तो ज़्यादातर लोगों ने जो कमेंट सेक्शन में किया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स कमेंट करने के लिए, जिन्होंने कमेंट किया है उन्होंने टुवर्ड्स द हिंज आंसर दिया है। और उसकी एक्सप्लेनेशन जब मैंने जिनसे पूछी, जिनसे मैं कम्युनिकेट कर पाया, तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि वो टॉर्क का कंसेप्ट लगाया है। तो टॉर्क का बेसिकली क्या होता है, रोटेटिंग एक्शन ऑफ फोर्स। तो सबने ये दिमाग लगाया हुआ है कि अगर हमारा टॉर्क कांस्टेंट होता है, टॉर्क कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या होती है, जो फोर्स और आर का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं आर को डिक्रीज कर दूंगा तो विंड को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उस दरवाजे को हिलाने के लिए। तो मे बी इसी थॉट प्रोसेस के साथ सब ने, जो ज़्यादातर है कमेंट सेक्शन में अगर आप देखोगे तो आंसर मेंशन किया था उस शॉर्ट्स में कि ये जो गमला है हमें टुवर्ड्स द हिंज रखना पड़ेगा, बिल्कुल जहाँ पे दरवाज़ा स्टार्ट हो रहा है, जहाँ कनेक्टेड है उस तरफ रखेंगे ताकि रेडियस कम हो जाए और उसकी वजह से फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन ये आंसर गलत है। एक्चुअल में जो इसका आंसर है वो आंसर होगा हमारे पास जिस टाइम पे मैं इस गमले को एंड ऑफ द डोर रखूँगा। अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि ये कुछ भी बोल रहे हैं ऐसे, तो मतलब कैसे हुआ, ये तो गलत आंसर आ गया। क्योंकि टेक्निकली आप अगर थ्योरेटिकल आंसर के हिसाब से टॉर्क के कंसेप्ट को लगा रहे हो तो आंसर ये होना चाहिए। तो इसको प्रूव करने के लिए काम करते हैं हम, थोड़ा सा इसको ना वो करते हैं, मैनेज करते हैं। मैं इसको एक्सपेरिमेंटली और प्रैक्टिकली आपको क्लियर करके दिखाता हूँ अभी बहुत। तो अब जो क्वेश्चन था उसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने एक सेटअप किया है। हमने क्या किया हुआ, बेसिकली मैंने पहले यहाँ पे कि अपना जो दरवाज़ा है इसके ऊपर एक रस्सी बांधी और इस रस्सी के साथ एक तरह से पुली सिस्टम बना के नीचे एक बाल्टी बांध दी है और इसके अंदर कुछ बुक्स रख दिए हैं, वो बेसिकली वेट दिखाने के लिए। अब इसका लॉजिक क्या है, देखो पहली बात तो क्या है, जिस टाइम पे हवा चलेगी, जो वो तेज़ हवा चलेगी, जो विंड चलेगी, वो तो लेट अस अस्यूम, तो जिस टाइम पे हवा चलेगी वो हवा बेसिकली इसके ऊपर दरवाजे पे पूरे पे प्रेशर लगाएगी। तो हमने क्या मान लिया कि लेट अस अस्यूम उसका एक सेंटर पॉइंट है जो बीच में है, जो कि इसे धक्का मारेगा। अब देखो पुश या पुल किसी भी फॉर्म में फोर्स लगेगी, प्रेशर लगेगा, तो उसको, अब मेरे पास हवा का ऑप्शन नहीं था तो मैंने क्या किया, उसकी जगह मैंने यहाँ एक धागा बांधा, एक बेसिकली रस्सी बांधी है जो कि बिल्कुल सेंटर पे बांधने की कोशिश करी हुई है। और यहाँ से अगर मैं अब इस पर वेट लगाता हूँ, जैसा हमें पता है जो फोर्स है वो वेट की फॉर्म में भी फोर्स अप्लाई हो सकती है, तो अगर मैं इसको पुली सिस्टम के थ्रू इस अपनी बाल्टी के अंदर कोई सर्टेन वेट डालूंगा तो ये एक तरह से उस ब्लोइंग विंड की का एनालॉगी की तरह हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक सर्टेन मास रखा हुआ है इसके अंदर और अब मैं इसे छोड़ रहा हूँ। जैसे ही मैं अब इसे छोड़ रहा हूँ तो हम देख सकते हैं जो हमारे पास वो गमला रखा हुआ है, जो हैवी मास रखा हुआ है, वो मैंने कॉर्नर पे रखा है। और कॉर्नर पे रखा है तो इस गिवन फोर्स के लिए, गिवन वेट के लिए वो इनफ रेजिस्टिव फोर्स दे पा रहा है, जिसकी वजह से दरवाज़ा आगे नहीं आ रहा। बच्चे एक मिनट इसको आगे आगे शिफ्ट करो। अब हम क्या करने वाले हैं, सेम मास के लिए मैं इस गमले की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। और ये जब मैंने पोजीशन थोड़ी सी उसकी चेंज करी और अब छोड़ा, तो देखा वो थोड़ा सा स्लाइड होना शुरू हो गया। मतलब सिर्फ थोड़ा सा आगे करते ही सेम वेट के लिए बेसिकली, यानी कि विंड ने अपना काम उतना ही किया है, लेकिन जैसे ही हमने उस मास डिस्ट्रीब्यूशन का रेडियस कम किया तो वो ज़्यादा रोटेट होना शुरू हो गया। और अगर मैं इसको और ज़्यादा टुवर्ड्स द हिंज रखूँ, बच्चे एक मिनट करना, पहले से दरवाजे को खोलो और टुवर्ड्स द हिंज रखो इसे, बस। अब जैसे ही मैं टुवर्ड्स द हिंज के हिसाब से अगर देख रहा हूँ तो हमें दिख रहा है कि बहुत तेज़ी से दरवाजा आ गया। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि अगर मुझे रेजिस्टिव फोर्स ज़्यादा चाहिए तो टुवर्ड्स द हिंज तो आंसर नहीं होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकली क्लियर हो गया। तो अगर टुवर्ड्स द हिंज आंसर नहीं है तो इसका फिर कंसेप्ट क्या है। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है बच्चा, यहाँ पर हमें रेजिस्टिव टॉर्क देना है, हमें टॉर्क अप्लाई नहीं कराना, हमें एक रेजिस्टिव फोर्स क्रिएट करनी है जो कि दरवाजे को घूमने से रोके। और वो रेजिस्टिव फोर्स कब क्रिएट होगी, अगर मैं इस मास का, अगर मैं इस डोर के मास के कंपैरेटिवली उस गमले के मास को नेग्लिजिबल मान लो, कि मैं फिलहाल एक्सप्लेनेशन के लिए मैं मान लेता हूँ कि डोर का कोई हैवी मास नहीं है खास, और जो मेन मास है वो हमारे गमले का है। तो उस गमले के मास के अकॉर्डिंगली मैं अब उसका क्या कर रहा हूँ, मैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा हूँ। जैसे कि अब मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर यहाँ से ये डोर हमारे पास इस तरीके से है तो इस डोर का जहाँ पर गमला होगा उसी जगह पे उसका मेन मास सिचुएटेड होगा। तो जब मैंने उसका एंड ऑफ द डोर, अगर मैंने अपने इस गमले को शिफ्ट किया तो सारा मास मैक्सिमम आर पे शिफ्ट हो गया। जो फोर्स लगनी है वो तो उतनी ही लगनी है, क्योंकि गमले और ज़मीन के बीच में जो वेट की वजह से जो बेसिकली फ्रिक्शन लगेगा, जो रेजिस्टिव फोर्स वो देने वाला है विंड के अगेंस्ट, वो फिक्स है, वो उतनी ही देगा। लेकिन रेडियस बढ़ाने से जो टॉर्क है, जो रेजिस्टिव टॉर्क है, वो ज़्यादा आ गया।
तो ज़्यादा आने की वजह से अब हवा जो कि कांस्टेंट फोर्स के साथ ही आने वाली है, तो उसके अगेंस्ट वो ज़्यादा विथस्टैंड कर पाएगा, ज़्यादा रोक पाएगा। लेकिन अगर मैं दरवाजे के क्लोज ले जाता हूँ अपने गमले को, तो रेडियस कम हो जाता है। रेडियस कम हुआ, फोर्स अल्टीमेटली उतनी है, क्योंकि वो जो फ्रिक्शन मिल रहा है उसे नीचे अपना ज़मीन से वो उतना ही मिलने वाला है। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा क्या हुआ, फोर्स सेम रही, रेडियस कम हुआ, तो टॉर्क रिड्यूस हो गया। तो वो टॉर्क रिड्यूस होकर अल्टीमेटली जो रेजिस्टिव टॉर्क मिलना था वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से टुवर्ड्स द हिंज ज़्यादा आसान होगा विंड के लिए इस दरवाजे को धक्का मार के बंद करना।